पैसा कमाना इम्पोर्टेंट है या पैसा बचाना? ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि जब हम कमाएंगे नहीं तो बचाएंगे कैसे? इसको देख लेते हैं पहले। हमें लगता है कि पैसा जो है वो बनाया गया खर्च करने के लिए, जो कि गलत है। किसी से बचत की बात करो, वो लोग कहते हैं कि इतनी कमाई नहीं है कि पैसा बचा पाए। दूसरी बात, उसको हम समझ नहीं सकते या वहाँ पे हम निवेश कर ही नहीं सकते। एक इसको भी एक नज़र हम लोग डाल लें, जो वो सेविंग होती है। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? उस पैसे से कुछ खरीद लिया। एग्जाम्पल, हम अभी आम का सीजन पास हुआ, आम खाएं, गुठलियों को एक बॉक्स में बंद कर दिया, वो हो जाती बचत। गुठली को उपजाऊ मिट्टी में बो दो, वो क्या हो जाती है? इन्वेस्टमेंट हो जाता है। ठीक, तो उसके बाद इस प्रोग्राम का जो मकसद है वो ये नहीं है कि आप लोग इन्वेस्टमेंट करें। वित्तीय शिक्षा आपको बताती है कि आप सही इन्वेस्टमेंट क्या होता है। तो दूसरा पॉइंट देखें, 3 पिलर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। आप सब चेयर्स पे बैठे, हम लोग जब किसी चेयर पे बैठते हैं, कोई ऑफर करता है बैठ जाइए, तो सबसे पहले देखते हैं कहीं टूटी तो नहीं है, तीनों पाए उसके सलामत सही सलामत हैं। लेकिन जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम लोग नहीं देखते। हर एक इन्वेस्टमेंट में 3 पिलर होते हैं। पहला होता है सेफ्टी का, दूसरा होता है रिटर्न ग्रोथ का, और तीसरा होता है लिक्विडिटी का। सेफ्टी सब लोग जानते हैं। लिक्विडिटी का मतलब होता है असेट क्लास को, मतलब जो संपत्ति संसाधन है उनको कैश में बदलना, वो कहलाता है क्या? लिक्विडिटी। ठीक है, मतलब जैसे सोने को कैश में बदलना, लिक्विडिटी। और तीसरा होता है एक रिटर्न और लिक्विडिटी, सेफ्टी, तीनों चीज़ें बता दी। रिटर्न का मतलब मुनाफा। अगर किसी इन्वेस्टमेंट में ये तीनों चीज़ें हैं तब आप इन्वेस्टमेंट करें, अदरवाइज ना करें। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे बैंक एफडी है, सब लोग कराते हैं, सबसे पॉपुलर है। क्या एफडी में ये तीनों पिलर होते हैं? नहीं होते। कौन सा है? सेफ्टी का है और लिक्विडिटी का है। रिटर्न का बिल्कुल है ही नहीं। आमतौर पे लोग एफडी कराते हैं 6 या 7% इंटरेस्ट रेट पे। एक रियल रिटर्न होता है, एक वर्ड होता है रियल रिटर्न। जब भी इन्वेस्टमेंट करें तो रियल रिटर्न ज़रूर निकाल के देखें कैसे निकलता है। उसे निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना होता है कि बैंक जो रिटर्न ऑफर कर रही है इंटरेस्ट रेट, उसमें से इन्फ्लेशन को घटा दिया जाए। ठीक है, आपने एफडी मान लो 7% रेट है, इन्फ्लेशन भी हम 7% मान लेते हैं, 7 में से 7 घटाया क्या मिला? 0। तो इसका मतलब कोई फायदा नहीं। उसके बाद तीसरा पॉइंट है इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। जो महंगाई होती है उसका क्या प्रभाव पड़ता है हमारे पैसे पे। ठीक, आज जो चीज़ आप, एक ये वाला पॉइंट और एक है, एक पॉइंट आपका हो गया टाइम वैल्यू ऑफ मनी कैलकुलेशन, या हम लोग बोलते हैं परचेजिंग पावर ऑफ मनी। ठीक है, तो इन्फ्लेशन जो होता है वो पैसे की परचेजिंग पावर को घटा देता है। आज जो चीज़ आप 100 रुपये की खरीद सकते हो, वो अगले 10 साल बाद 100 रुपये की नहीं मिलेगी। लेकिन अगर वो 100 रुपये आज आपने कहीं इन्वेस्ट कर दिए, ठीक है, तो अगले 10 साल बाद हो सकता है उस इन्वेस्टमेंट से आपको ज़्यादा फायदा हो जाए। इन्फ्लेशन का जो प्रभाव होता है पैसे पे, वो कुछ इस तरह होता है जैसे लोहे पे जंग का प्रभाव होता है। ठीक है, नीड वर्सेस वांट। जब भी बचत करने के बारे में आप सोचें तो नीड, जिस पैसा वहाँ खर्च करिए जहाँ आपको नीड है, वहाँ मत खर्च करो जो वांट है। नीड सेव होता है, सेव हर किसी को खाना चाहिए, अमीर हो गरीब हो, कम कमाए ज़्यादा कमाए, सेव हम सबकी नीड है। लेकिन वही एक एप्पल नाम की कंपनी है जो आईफोन बनाती है, तो वो वाला एप्पल हम सबकी नीड नहीं है। ठीक है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी मैंने बता ही दिया। पावर ऑफ कंपाउंडिंग, पावर ऑफ कंपाउंडिंग, चक्रवृद्धि ब्याज जिसको हम कहते हैं। आइंस्टीन साइंटिस्ट हुए, सभी लोग जानते हैं। आइंस्टीन ने बोला कि चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो दुनिया का 8वां अजूबा है। और क्या आगे कहते हैं वो कहते हैं कि जो लोग इस बात को समझ गए कि चक्रवृद्धि ब्याज दुनिया का 8वां अजूबा है, वो कमा लेते हैं, और जो नहीं समझते हैं वो ना समझने की कीमत चुकाते हैं। उसके बाद प्राइस ऑफ प्रोक्रास्टिनेशन, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है इंश्योरेंस में हम लोग अक्सर ये चीज़ देखते हैं
18 साल की उम्र वाला, मान लो किसी को इंश्योरेंस कराना है, ठीक, एक की उम्र है 18 साल और एक की उम्र है 30 साल, दोनों को सम एश्योर्ड चाहिए है 1 करोड़ टर्म इंश्योरेंस का। एक बात कंप्लीट करो, याद रखिएगा, ठीक है। दोनों को टर्म इंश्योरेंस कराना है, 1 करोड़ सम एश्योर्ड है, ठीक है। तो 18 साल वाले को कम प्रीमियम देना होता है और 30 साल वाले को ज़्यादा देना होता है। तो ये होती है प्राइस ऑफ प्रोक्रास्टिनेशन, मतलब जितना डिले करोगे उतना आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। हाँ सर।